नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर अंकुर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकुर मोटिवेशन स्टोरी में आज एक दूसरी अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से अच्छे अध्यापक के बारे में बताएंगे। उससे पहले पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पंडित जी का जन्म अगस्त 1907 में हुआ था। वे हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। वे हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा के विद्वान थे। द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। दोस्तों, 1957 में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राष्ट्रपति जी द्वारा हिंदी में अच्छा कार्य करने पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था व 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1997 में पंडित जी की मृत्यु के कुछ साल के उपरांत पंडित जी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो आज हम उनके जीवन की एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक टीचर, एक अध्यापक को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पंडित जी से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि एक अच्छे अध्यापक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। किसी ने पंडित जी से पूछा कि एक अच्छे अध्यापक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। तो पंडित जी ने जवाब दिया, अध्यापक को अपने छात्रों को अच्छी तरह समझना चाहिए व उन्हें प्रेम करना चाहिए। पढ़ाते समय छात्र को गूढ़ ज्ञान देना ठीक नहीं है। दूध में कुछ पानी मिलाने के समान ज्ञान के साथ साथ किस्से, कहानी, कविता आदि सुनाकर बच्चे के मन को ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात पंडित जी ने कही कि छात्र को गूढ़ ज्ञान देना ठीक नहीं है। दूध में कुछ पानी मिलाने के समान ज्ञान के साथ साथ किस्से, कहानी, कविता आदि सुनाकर छात्रों के मन को ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाना चाहिए। वो सज्जन द्विवेदी जी के कहने का मर्म समझ गए। उन्हें लगा कि अध्यापन का सही अर्थ यही है कि छात्रों को लगे ही नहीं कि उसे ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि शिक्षक के आचरण से वे स्वतः ही ज्ञान को आत्मसात कर ले। तो आज के शिक्षकों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे वो 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, ग्रेजुएशन के बच्चे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, पढ़ाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को अगर कोई टॉपिक जो कठिन है उसको आप जितना सरल करके आसानी से किस्से, कहानियों के माध्यम से करके अगर आप समझा पा रहे हैं तो बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। दूसरी चीज़, बच्चे के मन का समझना, या आप कह सकते हो कि बच्चे के मन को पढ़ने की कोशिश किया जाए कि बच्चा क्या चाहता है, उसके हिसाब से भी आप समझाने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अध्यापन में हमें किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें बखूबी समझाई। धन्यवाद दोस्तों।